हरिओम। एक ध्यानी को कैसे योग्य बनाया जाए या कैसे योग्य बने कि वो अपने इर्द गिर्द के वातावरण से या इस अपने ब्रह्मांड से ऊर्जा को पहचानने लगे और उसकी ऊर्जा से अपनी दिशा को निर्धारित करे या इतना लीन हो जाए उस ऊर्जा के अंदर में कि उसी में एकाग्रचित्त अपना मन, अपनी इंद्रियां सबको कर ले। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जो मनुष्य जब तक जीवित रहता है तो कर्म उसे करना ही होता है कि सवेरे उठे अपना त्याग किए या जैसे सवेरे उठे अपने गुरुजनों को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को प्रणाम करके फिर अपना दैनिक कार्य किए और अपना नित्य नेम करने के बाद में अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दैनिक कार्यों में जैसे ही लगने लगेंगे तो हर दिन एक नई चीज़ें मिलती। कार्य वही रहता है लेकिन हर रोज़ एक नया होता है। अब ये हमारे इर्द गिर्द घटित हो रहा है लेकिन कभी भी उसको देख के आश्चर्य नहीं करता आदमी कि कल इस जगह मुझे कुछ कोई और मिला था। ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह पे वही आदमी मिले, या कल जब मैं इस जगह पे था तो ये वातावरण ऐसा था, या परसों ऐसा था, या उस दिन ऐसा था। ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, या ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों होता है, ये कभी भी आदमी समझ नहीं पाता या आदमी उसमें जाना नहीं चाहता, उसको समझने की दिशा में जाना नहीं चाहता। तो मैं आज आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं या अपनी यूनिवर्स से पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं या उसके अंदर में लीन होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो कि जो चीज़ें जागृत अवस्था पे, ध्यान में तो जिस समय आप गहरे जाते जाएंगे या ध्यान पे जिस समय आप गहरे ध्यान का अभ्यास या योग्य होते जाएंगे गहरे ध्यान में जाने के लिए, तब तो आपके अंदर में सब चीज़ें होंगी ही होंगी। जब एकाग्रचित होंगी तो होंगी ही होंगी, क्योंकि वो फिर अपने आप कनेक्ट हो जाती हैं, अपने आप उस जगह पे कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप, या तो आप ऐसी जगह पे चल जाके ध्यान करिए जहाँ पर आपको सुख सुविधाएं या इस टाइप की कोई भी चीज़ मत रहे, सिर्फ ध्यान शेष रह जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको वापस आना पड़ा या वापस उन चीज़ों पे आना पड़ा, तो फिर जो ऊर्जा आपने कमाई थी या जो ऊर्जा आपकी, जो एक ऊर्जा जो लगी हुई थी, वो कट ऑफ हो जाती है। इसीलिए देखना कि जो भी साधक विपश्यना सेंटर पे जाते हैं या ऐसी किसी जगह पे जाते हैं या किसी आश्रम पे जाते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम वहाँ पर जब तक तो बहुत आनंद पूर्वक थे और हमारे ध्यान लगता था और हम किसी भी डिसीज़न या किसी भी चीज़ को करने के इतने योग्य थे, ये था वो था, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही हम वापस आए, हमारे वो एक्सपीरियंस सिर्फ बताने के योग्य रह गए। हम उस लाइफ में अब नहीं हैं। बताते हैं, बोलते हैं, कई लोग मेरे पास में भी आते हैं। तो उससे अच्छा रास्ता ये है कि जितनी भी घटनाएं आपके समक्ष घट रही हैं, आपको पहले ये चीज़ समझना है कि हर दिन एक जैसा है लेकिन एक जैसी स्थिति नहीं है। ऐसा क्यों है? आप घर से निकल रहे हैं, रोज़ की तरह आप ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ की तरह आप अपने स्कूल जा रहे हैं, रोज़ की तरह आप कॉलेज जा रहे हैं, रोज़ की तरह कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने हर दिन को रोज़ की तरह जीना चाहता है। रोज़ की तरह इसीलिए जीना चाहता है क्योंकि उसने गति को नकारा हुआ है। किस गति को नकारा हुआ है? नेचर की गति को, जीवन की गति को, जन्म की गति को। जिस समय आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस समय आप इसको मानने लग जाएंगे कि नहीं, ये गतिवान है और मैं इस गति का हिस्सा हूँ। इसीलिए देखना कि हर व्यक्ति अपनी जवानी को पकड़ के रखता है। वो मानना ही नहीं चाहता कि बुढ़ापा जैसी कोई चीज़ होती या बुढ़ापा मुझ पे आएगा या बुढ़ापा आता भी होगा। हाँ, इसके ऊपर तो आया है लेकिन मेरे ऊपर नहीं आएगा। गहरे में वो यही सोचता रहता है कि मैं सदा दिन जवान रहूँगा। उसका कारण यही है। अरे भाई, जब जन्म हुआ
बाल अवस्था थी, युवा अवस्था थी, तो वृद्ध अवस्था भी होगी और मृत्यु भी घटित होगी। आपको इस गति को प्रतिदिन देखना है। आपको किसी भी चीज़ को अगर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। आप अगर गति के अनुकूल अगर नहीं चल रहे हैं तो गति, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नहीं मानता और वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना कार्य कर रही है, वो चल रही है, वो चल रही है, वो चल रही है, निरंतर चल रही है और निरंतर चलते रहेगी। आप सोच जरूर रहे हैं कि मैं नहीं बह रहा हूँ, मैं एक जगह खड़ा हूँ, लेकिन आप भी बह रहे हैं, सिर्फ आपकी चेतना उस चीज़ को नहीं मान रही। तो यूनिवर्स में ऐसे ही जो ऊर्जा है वो एक रूप में बह रही है, और जब वो रूप में बह रही है तो जब आप अपने हर एक चीज़ को इस ऊर्जा की नियमों के अनुकूल देखना शुरू करते हैं, तब आप एक ऐसी ऊर्जा का हिस्सा हो जाते हैं जिसका आपने अनुभव नहीं किया या जिसका आपको अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि चित्त जो है वो कामनाओं से जुड़ा हुआ है और कामनाओं की कोई जगह नहीं है। गतिवान स्थिति पे कहाँ कामनाओं की जगह रहेगी? गतिवान स्थिति, आपको कोई चीज़ भोगने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। आपको जैसे उत्तेजना है या कोई चीज़ को खाने की इच्छा है या आपको किसी जगह पे होने की इच्छा है, आपको उस जगह पे रुकना होगा, रस लेना होगा। लेकिन यहाँ तो रस की कोई बात ही नहीं है, बस ये गति है, ये चल रही है। तो जब आप हर एक दिन ऐसा जीना शुरू करते हैं तो आदमी को ये चीज़ समझ आने लग जाता है कि हम भी गति का हिस्सा है। और जब व्यक्ति शांति से बैठ के ध्यान का अभ्यास इन 4-5 दिनों की या 10-15 दिनों की प्रैक्टिस के बाद में करता है, ध्यान का अभ्यास करते जाता है, ऑटोमेटिकली वो उसकी चेतना उसको उस एनर्जी से जोड़ देती है जिस एनर्जी का उसने अनुभव नहीं किया है। ये मैं यहाँ एक्सपीरियंस करवाता हूँ अपने साधकों को, लेकिन ये वीडियो में हो पाएगा क्या, या वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे क्या, इसके बारे में तो मैं नहीं इतना विस्तार से बता पाऊँगा। लेकिन ये बात होती है। आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप इसको 2 बार सुन लीजिएगा वीडियो को, या आप इसको रिकॉर्ड करके सुन लीजिएगा। लेकिन आप इसको सुन के देखिएगा कि जो गति चल रही है, आप उसका हिस्सा होके आप 4-5 दिन या 1 हफ्ता आप उस गति में जिए, और जैसे ही आप ध्यान करो आप ऑटोमेटिकली उस जगह पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। और आप यूनिवर्स आप वहाँ से एनर्जी नहीं लेंगे, उसका हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं, तभी आप हैं यहाँ, आप हिस्सा हैं उसका। मैं अपने हर एक इस सृष्टि की सारी वस्तुएं शिव से उत्पन्न और एक दिन शिव में लीन हो जाएगी, यही उसका कारण है। कोई कहीं नहीं जाता और कोई कहीं नहीं, वो निरंतर चल रही है, बस हमारा जो चित्त है, हमारी जो कामना है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो उसको सीमित करके बैठी हुई। उसको सीमित करके अगर नहीं बैठेंगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। और जो रस है, वो जो रस की अनुभूति जो छलती है, जो बोलते हैं, जो विष्णु की लीला है जो छलती है, वो इंद्रियों को भोगने में ही छलावा उसका वो होता है। नहीं तो अगर वो इंद्रियों को पूरी कनेक्ट कर देगी अपनी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में, तो किसी और दुनिया में चला जाएगा। आपको इसका अभ्यास, इसके बहुत सारे चरण भी हैं, लेकिन क्या होता है कि वीडियो कुछ लंबा हो जाता है तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि इतनी धीर लगा के, इतने धैर्य धीरज से कोई व्यक्ति इसको सुने। मैं इसके ऊपर से यूनिवर्स की जो ऊर्जा है उससे कनेक्ट कैसे करें, इसमें और भी आगे विस्तार से अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।